रहेगा उन सभी को हम लोग किस प्रकार से हल करना है और कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है, वही उस सभी प्रकार के प्रश्न को हम लाए हैं आपके सामने। जो कि इस प्रकार का सबसे पहला प्रश्न है हमारा, यदि द्विघात समीकरण है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 है, तो इसको विविक्तर क्या होगा। तो विविक्तर बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तर हमारा होता है, जिसको हम लोग डी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी हमारा कितना है -15 है, -15 का होल स्क्वायर करेंगे और -4a मेरा कितना है 1 है और सी मेरा कितना है 50 है। तो इसको गुना करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 और ये 50 चौके 200, तो 225 में से 200 घटेंगे तो कितना बच जाएगा 25 बचेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25 वाला, यानी कि ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सार्वयंत्र डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल। तो प्रथम n पदों का योगफल निकालने के लिए जो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हमारा n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है, क्योंकि ये हमारा जनरल फार्मूला होता है। ये किसी भी पद के निकालने के लिए होता है, किसी भी पद का योग निकालने के लिए फार्मूला होता है, लेकिन ये होता है हमारा कि प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमारा ये फार्मूला राइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारा कहता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पे ए हमारा 0 नहीं रहना चाहिए। तो एक्स का हम जानते हैं कि इतना बराबर फॉर्मूला, जो इसको एक्स का जो मूल निकलता है वो 2 मूल निकलता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हमारा होता है माइनस बी हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। तो डी हमारा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमारा कहता है यदि समांतर श्रेणी का पद an बराबर 9 - 5n हो तो a7 बराबर निकालिए। तो a7 जहाँ पे n रखा हुआ है वहाँ पे 7 रखा हुआ है, तो हम लोग भी ऐसे ही करेंगे। तो a7 बराबर तो 9 - 5 इंटू n का जगह कितना रखेंगे 7, तो कितना हो जाएगा 9 - 7 × 35 में से 9 घटा देंगे तो कितना -26। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हमारा -26 हो जाएगा। फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना होता है, तो हमारा होता है कोट स्क्वायर थीटा। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बिल्कुल देखिए दोस्तों, एकदम इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है हमेशा, हर बार बिहार बोर्ड में इसी प्रकार का प्रश्न पूछता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सेक 90 - थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग चलते हैं। बिंदु -12 और -18 का भुज है। तो भुज हम लोग जो कहते हैं वो इधर जो रहता है कोमा के इधर वाला, ये हमारा भुज कहलाता है और इधर वाला कोटि कहलाता है। तो भुज के बारे में पूछ रहा है, तो भुज हमारा कितना है -12 है। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री हमारा कितना होगा। तो 10 को हम लोग देखते हैं कि अगर मल्टीप्लाई में रहता 10 × cot रहता तो हमारा 1 हो जाता, लेकिन यहाँ cot 40 दे ले है और यहाँ पे tan 50 है, तो हम लोग देख लेते हैं कि tan 50 डिग्री प्लस में cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 - 50 लिख सकते हैं ना। हाँ 50 लिख सकते हैं, तो हम लोग को कितना हो जाएगा, तो tan 50 डिग्री cot 90 - थीटा क्या हो जाता है tan थीटा। तो tan थीटा हमारा tan 50 डिग्री होगा, तो tan 50 और tan 50 कितना हो जाएगा 2 tan 50 हो जाएगा, 2 tan 50 डिग्री, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि बिंदु 4,6 और -4,6 दोनों अवस्थित हैं। तो हमारा ऑप्शन के अनुसार हम लोग पकड़ेंगे। अगर y अक्ष पर होगा तो हमारा यहाँ पे x जो हमारा 0 रहना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन हमारा गलत हो गया। x अक्ष पर रहना, अगर x अक्ष पर होगा तो y हमारा 0 रहता, लेकिन y अक्ष पर हमारा 0 नहीं है। x अक्ष की ओर, यदि x अक्ष की ओर खाली होता तो y भी हमारा y नहीं रहना चाहिए था, यानी कि y अक्ष के दोनों ओर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग ऑप्शन को छांट लेंगे एकदम। हर एक प्रकार के प्रश्न को इसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे। बहुत आसान होता है, बहुत ईजी होता है।
जो कि इसमें देखिए टेंथ है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं cos a इंटू tan a बराबर कितना होता है। तो cos a को हम लोग cos a में ही रहने देते हैं दोस्तों, और tan a को हम लोग sin a बटा cos a लिख सकते हैं, और cos a को cos a से एक दूसरे से काट देंगे तो बच जाएगा sin a, तो sin a हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, sin a हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा ए सी, तो ए बी बटा ए सी हमारा क्या कह रहा है कि ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी निकालना है, ए बी बटा ए सी। तो ए बी बटा ए सी निकालने का अर्थ है क्या कि ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी कहने का अर्थ है कि ये हमारा ए बी बटा ए सी किसका होता है, ये हमारा, और ये साइन ये अल्फ़ा दिया, अल्फ़ा अगर ये एंगल बराबर निकालना है तो लंब हमारा ये हो जाएगा, आधार हमारा ये हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण किसका होता है, तो कॉस का होता है, कॉस का होता है ना। आधार बटा कर्ण बी बाई एच होता है हमारा कॉस का, तो कॉस हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, यदि कोसेक थीटा बराबर बी बाई ए हो तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि इस तरीके से रहता है। तो कोसेक हमारा होता है एच बाई कोसेक होता है एच बाई पी। तो एच हमारा कितना है बी, और हमारा ये कितना दिया हुआ है एच बाई पी होता है। तो और ए एच बाई पी, एच हमारा बी है और पी हमारा कितना है ए है। और तो हम लोग को निकालना है क्या ये वाला, तो ये वाला हमारा कितना हो जाए, हमारा सेक थीटा निकालना है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कॉस का होता है बी बटा एच। तो इसका हो जाएगा एच बटा बी हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो एच हमारा अगर ये वाला निकालना होगा, मुझे ये वाला साइड निकालना होगा, तो ये साइड को निकालने के लिए हम लोगों को इसमें से घटाना, तो बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटा देंगे। तो हम लोग को सेक थीटा निकालना है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाई बी। तो एच हमारा कितना दिया हुआ है बी, और बी हमारा कितना दिया हुआ है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर होगा बी बटा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सारा क्वेश्चन एकदम ईजी होता है, केवल हम लोगों को एनालाइज करना होता है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि टेन 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री इंटू टेन, मतलब यहाँ से लेकर डॉट 89 डिग्री तक। तो हम लोग को जोड़ा लगा देना है। तो जोड़ा कैसे लगाएंगे, तो टेन 1 डिग्री इंटू में टेन 89 डिग्री, इन दोनों को मिलाने के बाद हम लोग का 90 डिग्री बन जाता है। उसी प्रकार से टेन 2 डिग्री इधर में होगा, टेन 88 डिग्री भी होगा, 88 डिग्री होगा। उसी प्रकार से हम लोग जोड़ा इसको 2 डिग्री और 88 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाता है। हम लोग को 90 डिग्री का पेयर बना देना है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, टेन 1 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो टेन 1 इंटू टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट 1 डिग्री हो गया, तो टेन इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में देखते हैं दोस्तों कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखते हैं, यदि ए बराबर 35 डिग्री हो तो साइन ए इंटू कॉस ए का मान ज्ञात करें। तो साइन ए हम लोग जानते हैं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए को कितना लिखेंगे 1 बटा साइन ए लिख सकते हैं। तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो राइट आंसर हमारा कौन सा 1 हो जाएगा। 1 तो आ ही गया, हम लोग ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना रहता है। इस सब ये सब सारा क्वेश्चन जो ऑप्शन वाला होता है वो सारा का सारा एकदम ईजी रहता है और आसानी पूर्वक हम लोग डील कर सकते हैं। देखिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा बराबर निकालने के लिए बोल रहा था। पहले थीटा बराबर हम लोग निकाल लेंगे, तो 90 बटा 3 हो जाएगा, 3 से ये हम लोग काटेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 30 डिग्री का थीटा का मान हम लोग रख देंगे, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है √3/2। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी परिधि, क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो 154 को हम लोग जो चीज़ दिया रहता है उतना ही के बराबर हम लोग कर देते हैं। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का मान तो नहीं दिया हुआ है, आर हम लोग को निकालना होगा 154। तो ये 22 × 7 = 54 से
और 7 सते 49, तो r बराबर हमारा हो जाएगा 7, r बराबर 7 निकल जाएगा। तो r बराबर 7 हो जाएगा तो परिधि क्या हो जाएगा 2πr होता है, तो 2 × 22/7 और r हमारा कितना है 7, 7 सते हाँ 7 आया है तो 7 7 गया तो 22 × 44, तो 44 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन जो है एकदम बिल्कुल इजी होता है, केवल हम लोगों को एनालाइज करके ही देखना रहता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन है और कैसा हम लोगों को डील करना है।